नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी और एक नए कहानी पर स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह सही भी है क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोग के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। यहाँ एक पात्र रिंकू के बारे में मैं कहने जा रही हूँ जिसने अपने विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर किया है। रिकू की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसदी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिकू की पढ़ाई में कमजोरी ने उसके माता पिता को दुख कर दिया था। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से अपेक्षा और तिरस्कार से दुख होकर अंततः रिकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वो 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय अजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड का व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के अजस्वी स्वर बुरे ख्याल में खोए रिकू की तंद्रा भंग हुई और वो सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वो जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपने कथा को जारी रखा। रिकू एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के साथ योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से ये तो पता चल गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण देश के पार उस पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजस को भापते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभव तो आपको आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जगा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किल तो बहुत आए, फिर भी वो सभी मुश्किल को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिकू की आंखों से निराश के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ वो तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बात है।
उसी दिन से रिकू ने प्रण कर लिया कि यह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसडी रहने वाला छात्र रिकू 10वीं की बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हुआ। इसके बाद रिकू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा आगे ही रहा, आगे ही चला। वो लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास के बदौलत वो सरकारी नौकरी पे भी अच्छे पद पर पहुंच गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी कि ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन का सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी की जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और एक कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।